12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद में हुआ विमान हादसा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को दहला गया। एयर इंडिया की उड़ान AI 171 जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही जमीन से जा टकराई। इस दर्दनाक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज हम जानेंगे इस हादसे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न जो आपकी परीक्षा और जानकारी दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। प्रश्न 1, अहमदाबाद विमान दुर्घटना 2025 में एयर इंडिया का कौन सा विमान शामिल था? ए. बोइंग 737, बी. बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, सी. एयरबस A320D बोइंग 747। आपका सही जवाब है बी. बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। यह विमान AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह ड्रीमलाइनर मॉडल की पहली घातक दुर्घटना थी। प्रश्न 2, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कितने लोग सवार थे? A 230, B 242, C 250, D 260। आपका सही जवाब है B 242। विमान में 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें 13 बच्चे और 2 शिशु शामिल थे। प्रश्न 3, दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति का नाम क्या था? A विजय रूपाणी, B विश्वास कुमार रमेश, C सुमित सभरवाल, D क्लाइव कुंदर। आपका सही जवाब है B विश्वास कुमार रमेश। 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार सीट 11A पर बैठे थे जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। उन्होंने खुद को बाहर निकालने में कामयाबी पाई। प्रश्न 4, विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ? A सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, B BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर, C अहमदाबाद सिविल अस्पताल, D मेहमानी नगर आवासीय क्षेत्र। आपका सही जवाब है B BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर। टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड बाद विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में गिरा जिससे भीषण आग लगी। प्रश्न 5, दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई विमान और जमीन पर मौजूद लोगों सहित? A 241, B 260, C 274, D 294। आपका सही जवाब है C 274। विमान में सवार 241 लोगों में से 240 की मौत हुई और जमीन पर मौजूद 33 लोग भी इस दुर्घटना का शिकार हुए। प्रश्न 6, विमान के ब्लैक बॉक्स के बारे में क्या सच है? A दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद नहीं हुए, B केवल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद हुआ, C दोनों ब्लैक बॉक्स बरामद हुए, D कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर गायब है। आपका सही जवाब है B केवल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद हुआ। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर अभी तक नहीं मिला था, जबकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एक इमारत की छत पर मिला था। प्रश्न 7, दुर्घटना की जांच के लिए कौन सी संस्था प्रमुख रूप से जिम्मेदार थी? A भारतीय नागर विमानन मंत्रालय, B एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, A AIB, C राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB, D बोइंग टेक्निकल टीम। आपका सही जवाब है B एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, A AIB। AIB भारत की एकमात्र अधिकृत जांच एजेंसी है जिसे इस मामले की जांच सौंपी गई थी। प्रश्न 8, विमान के कप्तान का नाम क्या था? A विश्वास कुमार रमेश, B सुमित सभरवाल, C क्लाइव कुंदर, D राममोहन नायडू। आपका सही जवाब है B सुमित सभरवाल। सुमित सभरवाल एक अनुभवी पायलट थे जिनके पास 8200 घंटे का उड़ान अनुभव था। वे इस दुर्घटना में मारे गए। प्रश्न 9, दुर्घटना के बाद कितने शवों की पहचान DNA टेस्टिंग के माध्यम से की गई थी 28 जून 2025 तक? A 47, B 92, C 119, D 260। आपका सही जवाब है D 260। जलने और टक्कर की वजह से अधिकतर शवों की हालत गंभीर थी, फिर भी सभी की पहचान DNA परीक्षण से की गई। प्रश्न 10, दुर्घटना के संभावित कारण के बारे में प्रारंभिक जांच में क्या संकेत मिला? A पायलट की गलती, B इंजन की विफलता, C रैम एयर टरबाइन आरएट का सक्रिय होना, D मौसम की खराब स्थिति। आपका सही जवाब है C रैम एयर टरबाइन आरएट का सक्रिय होना। आरएट का सक्रिय होना इस बात का संकेत था कि विमान के दोनों इंजन या विद्युत प्रणाली विफल हो गई थी। ये बेहद गंभीर तकनीकी खराबी हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको इन 10 में से कितने सवालों का सही जवाब पता था।